हेलो एवरीवन। सॉरी मैं सैटरडे को वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैं बना दे रहा हूँ। आज कुछ काम था, चलिए कोई नहीं, मैं सैटरडे का आज बना देता हूँ। 15 दिसंबर तक का बना हुआ है। 16 दिसंबर, 23, आज है 17 दिसंबर, 23, 17 दिसंबर 23। तो 16 को जो भी 15 यानी फ्राइडे का जो भी आया, 15 को फ्राइडे था, तो फ्राइडे का जो भी आया उसका मैं 16 को नोट कर देता हूँ। स्टॉक से अभी सैटरडे संडे चल रहा है तो लास्ट फ्राइडे का ही दिखाएगा। स्टॉक से आया मेरा 4579। निफ्टी में 273 अंक का उछाल आया था, तो इसलिए मेरे स्टॉक से आ गया 4579। स्टॉक से आ गया 4579। म्यूचुअल फंड से आया हमारा 1254.61। 1254.61 दोनों को ऐड करते हैं तो 1254.61 प्लस 4569, 4569 ऐड करके हो गया 5823.61। ठीक है। तो आज हो गया संडे, सैटरडे था। तो देखिए, जैसे मैं अपने डेली का जो भी 5 लाख की दुकान से इनकम आ रहा है वो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सैटरडे संडे को कुछ बात करते हैं हम लोग। तो मैं आज फिनेंशियल फ्रीडम पे बात करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं पसंद आएगी तो बात समराइज़ करके ख़त्म कर देंगे, और क्या। तो मैं फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम मतलब एक, इसको हटाइए। अब बात करते हैं अच्छे से फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब जो बेसिक नीड्स है ना हमारी, रोटी कपड़ा मकाना, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए हमें काम ना करना पड़े, वो कैसे अचीव किया जा सकता है, पहले इससे हम बात स्टार्ट करते हैं। मतलब नो नीड टू वर्क फॉर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। बेसिक नीड्स में क्या हो जाएगा? बेसिक नीड्स में आएगा आपका रोटी, मतलब डेली का जो खर्चा है सो खाने पीने का, कपड़ा, लाइफस्टाइल का खर्चा, रहने के लिए मतलब हाउस रेंट, एचआरए, मकान, ठीक है। ये सब तो बेसिक हो गया, तो चाहिए रोटी कपड़ा मकान। अब देखिए, अब ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को नहीं पकड़ना है। जैसे अब बिजली बिल, पानी बिल, इस तरह से नहीं करना है। मोटा मोटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चों का एजुकेशन, और क्या होगा, हेल्थ, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, ये बेसिक है। बाकी आपको अगर न्यूयॉर्क घूमने जाना है, सिंगापुर घूमने जाना है, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के डेट के हिसाब से रोज़ाना 1000 रुपये अगर मिले तो एक मिडिल क्लास फैमिली ढंग से खा सकता है मेरे हिसाब से। तो 30,000 रोटी के लिए मान लीजिए हो गया। कपड़ा के लिए हर महीने तो ख़रीदते नहीं है कपड़ा, लेकिन 10,000 निकाल दिया जाए तो बहुत हो जाएगा। मकान किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में
20,000 में 2 BHK रहने लायक मिल जाता है। बहुत लग्जरियस नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, बट रहने लायक 20,000 में आज के डेट में मिल जाता है। एजुकेशन डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं। चाइल्ड एजुकेशन बेसिकली एजुकेशन का मतलब है। तो 1 या 2 हैं जो होने चाहिए। पूरे क्रिकेट टीम का हम नहीं बता सकते हैं। 1 या 2 का 5,000 या 10,000 मंथली रख लीजिए। 5,000 लेते हैं क्योंकि बाकी में भी तो ज़्यादा ले रखा है। एवरेज 5,000 लेते हैं। हेल्थ में हर महीने तो कुछ होता नहीं है, इसलिए एवरेज 5,000 का अगर आप परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे तो काम चल जाएगा। सब जोड़ जाड़ के हो गया 30, 40, 20, 60 और 10, 70,000। तो आज के डेट में फिनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास इतना एसेट होना चाहिए जिसका ग्रोथ से आप 70,000 महीने का निकाल पाएँ और उसके बाद भी और ग्रोथ हो रहा हो जो उसके इन्फ्लेशन को वो बीट कर पा रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब आप मेरा इन्वेस्टमेंट तो देख रहे हैं तो मैं 12% रिटर्न एवरेज मान के चलूँगा। ठीक है, क्योंकि रिटर्न उससे ज़्यादा ही आ रहा है। तो 70% अगर हमको महीने का चाहिए तो जो भी अमाउंट होगा, इन्फ्लेशन रेट 6% लगा लीजिए। 6% है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो एक अमाउंट होगा जिसका 70%, 70,000 6% हो और बाकी का 6% उसके इन्फ्लेशन बीट करने के लिए हो। ठीक है, तो 70,000 महीने का 6% कितना अमाउंट का होगा मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा 1.4 CR का। 1.4 CR का 12% 1.4 लाख हुआ और 6% हो गया 70,000। ठीक है, ये 12% हुआ। ठीक, तो आज के डेट में अगर हमारे पास 1.4 CR का एसेट हो तो हम उसको म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 12% रिटर्न आए, 6% उस अमाउंट का इन्फ्लेशन बीट करेगा और बचा 6% 70,000 हमारे महीने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज के डेट में मुझे 1.4 CR चाहिए। आज तो है नहीं हमारे पास 1.4 CR। तो अपने सेविंग्स को या अपने अर्निंग्स को सेव करते हुए 1.4 CR तक पहुंचने में अगर मुझे 5 साल लगता है तो 1.4 CR का वैल्यू, तो 5 साल में हमें 1.4 CR में नहीं पहुंचना है। 1.4 CR का 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से जो अमाउंट होगा वो, और ये 5 साल में हमें जितना भी टाइम लगेगा, हमें ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा ना तो उस समय हम हो जाएंगे फिनेंशियली फ्री। आइडिया तो लग ही गया होगा। हमारी सेविंग और 1.4 CR जो हमारा टारगेट मनी है आज के डेट में, वो 6% से अगर इन्फ्लेट कर रहा है तो वो इन्फ्लेट करके किस फिगर तक पहुंच जाता है, वो फिगर और हमारा सेविंग जब इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बताइएगा, हम इस पर और भी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।